संस्कृत श्लोक चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 के प्रथम पाठ कवि कुलु गुरु कालिदासा का। इस पाठ के अंतर्गत हमने 2 परिच्छेदों का अध्ययन कर लिया था। आज हम तीसरे परिच्छेद का अध्ययन करेंगे। शुद्ध शुद्ध इसका हम वाचन करना भी सीखेंगे और इसका जो अर्थ है और इससे जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम देखेंगे। हम अध्ययन प्रारंभ करें इसके पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरा परिच्छेद, आप पुस्तक खोल लें और अध्ययन करना प्रारंभ करें। एका जनश्रुतिः अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एक, अब विग्रह करके पढ़ते हैं। एका जनश्रुतिः अति प्रसिद्ध अस्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एका जनश्रुतिः, एक जनश्रुति है, ऐसी किंवदंती है, ऐसी कहावत है, ऐसी जनसामान्य में ऐसी कथा प्रचलित है। जनसामान्य में यानी जनश्रुति का अभिप्राय यह हुआ कि किसी पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं है, किसी पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं है, अपितु जनसामान्य के द्वारा मौखिक रूप से यह चलन में है। ऐसी बात प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से मुख्यतम थे। ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसी जन सामान्य में प्रचलन है, बहुत प्राचीन काल से इसका प्रचलन है, अति प्राचीन काल से इसका वर्णन है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से एक थे और प्रमुख थे। ऐसी जन सामान्य में जन परंपरा है, जन परंपरा से श्रुति चली आ रही है, किंवदंती चली आ रही है। क्या किंवदंती है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से एक थे। कवि कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से मुख्य थे। परंतु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते, परंतु अत्र अपरा विडम्बना समुत्पद्यते, परंतु किंतु अत्र इस विषय में अपरा एक दूसरी विडम्बना उत्पन्न हो जाती है। किंतु इस विषय में एक दूसरी विडम्बना उत्पन्न होती है। किस विषय में? जो यह पहली पंक्ति में कहा गया कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से मुख्य थे, या कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से मुख्यतम थे। इस विषय में ये विडम्बना है। क्या विडम्बना है, आगे बताते हैं। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। विग्रह करके पढ़ें तो देखें। विक्रमादित्यस्य अपि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टः न अस्ति। विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल सुतरां अत्यधिक अधिक स्पष्ट न नहीं अस्ति है। विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल, विक्रमादित्य का भी समय अत्यधिक स्पष्ट नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि विक्रमादित्य का समय क्या है। छात्रों, हम इस जो पैराग्राफ तीसरा पढ़ रहे हैं इसमें हम 2 बातों के विषय में अध्ययन करेंगे। एक तो ये कि कालिदास का समय क्या है, दूसरा ये कि कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था। इन दोनों विषयों पर चर्चा होगी। तो जो पहले ये है कि कालिदास का समय क्या है, इस समय के निर्धारण के लिए यह बता रहे हैं कि यह जनश्रुति है, यह जन परंपरा में प्रसिद्ध है, यह किंवदंती है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से 9 रत्नों में मुख्य थे। परंतु इस विषय में एक विडंबना है, उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का ही काल स्पष्ट नहीं है, विक्रमादित्य की ही स्थिति स्पष्ट नहीं है, कि विक्रमादित्य का ही समय स्पष्ट नहीं है। यह एक विडंबना है। तो केचिन मन्यन्ते, आगे लिखते हैं, केचित
केचिन् मन्यन्ते यत् विक्रमादित्योपाधिधारिणः द्वितीयचन्द्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसौ। केचिन् मन्यन्ते यत् विक्रमादित्य उपाधिधारिणः द्वितीयचन्द्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविः असौ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, केचित् मन्यन्ते, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, यत् कि विक्रमादित्य उपाधिधारिणः, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला, विक्रमादित्य की उपनाम को धारण करने वाला द्वितीय चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालिक समान काल वाला आशीत था असौ कवि, यह कवि। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, यानी जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, उसका समकालिक था यह कवि। कौन? कालिदास। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, उसका ही समकालिक यह कवि कालिदास थे। अब अगला कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग बताते हैं कि कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीय आसीत्। कालिदासस्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, मालविकाग्निमित्र नाटक का नायकः अग्निमित्र, नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत्, शुंगवंशीय था। कालिदासस्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, नाटक का नायकः, नायक अग्निमित्रः, अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत्, शुंगवंशीय था। कुछ लोग यह मानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसने उपाधि धारण किया था, उसी का समकालिक यह कवि कालिदास था। और कुछ लोग क्या कहते हैं? दूसरा मत जो विद्वानों का वर्ग है, वह क्या कहता है कि कालिदास, हम आपको बताए थे कि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। उसमें मालविकाग्निमित्र का उदाहरण देते हुए कुछ विद्वान कहते हैं कि जो मालविकाग्निमित्र नाटक था कालिदास का, उसका जो नायक था अग्निमित्र, वह शुंगवंशीय था। और सा एव विक्रमादित्योपाधिम धृतमान, सायो, और उसने ही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करते हुआ धारण किया, और उसने ही यानी अग्निमित्र ने ही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। यस्य सभारत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्, जिसके सभारत्नों में से एक कालिदास था। पहले 2 चीजें हैं इसमें स्पष्ट रहे। कुछ विद्वान यह मानते हैं, केचिन मन्यन्ते, कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, उसी का समकालिक यह कवि था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, दूसरे लोग, कि कालिदास ने जो मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा है, उसका जो नायक है अग्निमित्र, उसमें नायक मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है कालिदास का, उसके नायक है अग्निमित्र, और जो नायिका है वह मालविका है। तो जो उसका नायक है अग्निमित्र, वह शुंग वंश का था, और उस नायक अग्निमित्र ने ही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। और उसी शुंग, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो अग्निमित्र था, उसी के सभारत्नों में से एक कालिदास था, ऐसा दूसरे विद्वान कहते हैं। और तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दात् प्राग आसीत्, उसका, उस राजा का, तस्य राज्ञः, उस राजा का स्थितिकाल ख्रीष्टाब्दात्, 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 ध्यान दें, ख्रीष्टाब्दात् प्राग आसीत्। ख्रीष्टाब्दात् का मतलब ईस्वी से, ईस्वी से पूर्व था। उस राजा का स्थितिकाल ईस्वी से पूर्व था। सा एव स्थितिकालः कवेः अपि सिद्ध्यति, वही काल कवि का भी सिद्ध होता है। देखें, यहाँ यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि 2 मत हैं, जो 2 प्रमुख मत हैं उनको यहाँ पर उद्धृत किया है लेखक ने। पहला तो ये मत है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, और उसी के समकालिक यह कवि कालिदास थे। यह एक विद्वानों का जो मत है वो यह है। दूसरा यह है, दूसरे जो विद्वानों का वर्ग है वो ये कहता है कि कालिदास ने जो मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा है,
उसका जो नायक है अग्निमित्र, जो शुंग वंश का था, उसने ही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया और उसी के सभारत्नों में से कालिदास थे। जैसा भी हो, लेकिन उस राजा का, चाहे वो अग्निमित्र हो जो शुंग वंश का राजा था, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हो, दोनों का स्थिति काल ईस्वी से पूर्व प्रथम शताब्दी स्थित होता है, निश्चित है। तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी निश्चित है। किसका? उन दोनों राजाओं का, चाहे अग्निमित्र जो शुंग वंश का राजा था, या चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, या अग्निमित्र जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, दोनों का स्थिति काल ईस्वी से पूर्व प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। और वही स्थिति काल इस कवि का भी सिद्ध होता है। यानी जो कालिदास का समय है वह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी सिद्ध होता है। आगे देखें अब इनके जन्म स्थान के विषय में। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि न एकमत्यम अस्ति। कवि कालिदासस्य, कवि कालिदास के जन्म स्थान विषये अपि, जन्म स्थान के विषय में भी न एकमत्यम अस्ति, एकमतता नहीं है। जैसे आपने देखा कि वह उनके स्थिति काल, उनके समय के विषय में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है या विद्वानों में मतभेद है। सभी विद्वान एक मत होकर के उनके समय के विषय में कुछ निश्चित नहीं करते हैं, अलग अलग समय बताते हैं, अलग अलग राजाओं के सभारत्नों में उनकी स्थिति बताते हैं। उसी प्रकार से उनके जन्मस्थान के विषय में भी एक मतता विद्वानों में नहीं है। यानी उनके जन्मस्थान के विषय में भी सभी विद्वान अलग अलग विचार रखते हैं। देखिए, कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी न एकमत्यम अस्ति, नैकमत्यम अस्ति, न एकमत्यम अस्ति, एकमतता नहीं है। एतावान कवेः अस्य महिमास्ति, इस कवि की ही यह महिमा है। यत सर्वे, जो सभी लोग, सभी ही तम स्वदेशीयम साधयितुम तत्परा भवन्ति, यह इस कवि की ही महिमा है कि जो सभी लोग, सभी विद्वान अपने अपने देश का उत्पन्न हुआ इसे मानते हैं। यह इस कवि की ही महिमा है कि लोग इस कालिदास को अपने देश में जन्म हुआ मानते हैं। यह मानते हैं कि हमारे देश में इसका जन्म हुआ है। कोई कहता है हमारे देश में इसका जन्म हुआ, कालिदास का जन्म हुआ है, ये हमारे देश में उत्पन्न हुए थे। यह इस कवि की महिमा है। जब कोई व्यक्ति यह देखते हैं कि किसी बड़े पद पर आसीन हो जाता है या फिर वह कोई महान कार्य करता है, तो ऐसे महान कार्य वाले व्यक्ति को, यानी महिमा मंडित व्यक्ति को, लोग अपने देश का ही उत्पन्न मानते हैं, अपने देश का निवासी बताते हैं। इसी का अनुकरण करते हुए विद्वानगण कालिदास को भी अपने अपने देश में जन्म हुआ मानते हैं, अपने अपने देश का मानते हैं। जैसे कश्मीरवासी विद्वांसः, कश्मीरवासी विद्वानगण, कश्मीरवासी विद्वांसः, कश्मीर के रहने वाले विद्वानगण, कश्मीरोद्भवम तन्मन्यन्ते, कश्मीर में उत्पन्न हुआ तम, उसको यानी कालिदास को, मन्यन्ते मानते हैं। जो कश्मीर के विद्वान हैं वे यह मानते हैं कि कालिदास का जन्म कश्मीर में हुआ। कश्मीरवासी विद्वांसः, कश्मीर में रहने वाले विद्वानगण, तम, उसको यानी उस कालिदास को, कश्मीरोद्भवम, कश्मीर में उत्पन्न हुआ, मन्यन्ते मानते हैं। वंगवासिनश्च वंगदेशीयम, और चा, और वंगवासिनः, और वंगवासी जो विद्वान हैं, जो बंगला के निवासी हैं, बंगाल के जो निवासी हैं, वे कालिदास का जन्म बंगाल में मानते हैं। यानी जो जहाँ के विद्वान हैं वहाँ पर कालिदास का जन्म मानते हैं। जैसे हमने बताया कि इसमें लिखा है कि कश्मीर को जो रहने वाले विद्वानगण हैं वो कालिदास का जन्म कश्मीर में मानते हैं। जो बंगाल के वासी जो विद्वान हैं वो कालिदास का जन्म बंगाल देश में मानते हैं। और इसी प्रकार अस्ति तावद अन्योपि समीक्षक वर्गः, इसी प्रकार अन्य भी समीक्षक वर्ग हैं। यस्य मतेन, जिसके मत के अनुसार कालिदासः, कालिदास उज्जयिन्याम लब्ध जन्मासीत्। अस्ति तावद अन्योपि समीक्षक वर्गः,
अन्य भी समीक्षक वर्ग हैं। यस्य मतेन, जिसके मत के अनुसार कालिदासः, कालिदास उज्जयिन्यां लब्ध जन्म आसीत्, कालिदास ने उज्जैनी में जन्म पाया था। कुछ अन्य जो समीक्षक वर्ग हैं, कुछ अन्य जो विद्वान गण हैं, उनके मतानुसार कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था। तो 3 मत हो गए। कश्मीर वासी जो हैं वो कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, बंगला वासी जो हैं बंगाल में उत्पन्न कालिदास का मानते हैं कि कालिदास का जन्म बंगाल में हुआ, और कुछ अन्य समीक्षक वर्ग हैं, कुछ अन्य विद्वान गण हैं, कुछ अन्य लोग हैं जिनके मत के अनुसार कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था, जो आजकल मध्य प्रदेश में है, जो पहले प्राचीन काल में अवंतीपुरी थी, अवंती नगरी थी, उस अवंतीपुरी में यानी उज्जैनी में उनका जन्म मानते हैं। और इसके लिए प्रमाण है, प्रमाण यह है कि उज्जैनीं प्रति, उज्जैनी के प्रति कवेः सातिशयोः अनुरागः, उज्जैनी के प्रति कवि का यानी कवि कालिदास का अतिशय अनुराग एतन मतम पुष्णाति, इस मत को पुष्ट करता है। उज्जैनी के प्रति जो कवि का अतिशय अनुराग है वह इस मत को पुष्ट करता है। अभिप्राय यह हो गया कि कवि कालिदास ने अपने मेघदूत में और अन्य ग्रंथों में उज्जैनी का बहुत बढ़ चढ़ के वर्णन किया है, उज्जैनी की समृद्धता का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है, उज्जैनी की बहुत प्रशंसा की है। यानी इससे यह प्रति, जब कोई व्यक्ति जहाँ पर जन्म लिया रहता है वहाँ की प्रायः अधिक प्रशंसा करता है, अपने कुल वंश परंपरा की, अपने जन्म स्थान की प्रशंसा करता है, तो कालिदास ने अपने मेघदूत में एवं अन्य ग्रंथों में उज्जैनी का बहुत बढ़ चढ़ के वर्णन किया है, वहाँ की बहुत ही प्रशंसा किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था। तो अब 2 चीजें, अब इससे प्रश्न, कुछ हम आपको प्रश्न बताते हैं। पहले शुरू करते हैं इसी पैराग्राफ से कि विक्रमादित्य की उपाधि किन किन राजाओं की थी। प्रश्न उठता है विक्रमादित्य की उपाधि किन किन राजाओं की थी। तो अपने पंक्ति में हमें पढ़ा है विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, और विक्रमादित्य की उपाधि अग्निमित्र जो शुंग वंशीय राजा था उसकी भी थी। अगला प्रश्न, कालिदास मालविकाग्निमित्रम नाटक किसका है? मालविकाग्निमित्रम नाटक की रचना किसकी है? मालविकाग्निमित्रम नाटक जो है वह कालिदास की रचना है। मालविकाग्निमित्र क्या है? मालविकाग्निमित्रम नाटक है। मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन है? मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र है। अग्निमित्र किस वंश का था? तो शुंग वंश का राजा था। अग्निमित्र ने कौन सी उपाधि धारण की? अग्निमित्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कालिदास किसके सभा रत्नों में थे? किसके नवरत्नों में से थे? कालिदास विक्रमादित्य उपाधिधारी राजा के नवरत्नों में थे, और वह विक्रमादित्य उपाधिधारी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय भी था और अग्निमित्र भी था। तो जो विक्रमादित्य उपाधिधारी जो राजा है उसका समय क्या है? उसका समय है ख्रीष्टाब्दात् प्रागाशीत, लिखा ना, तस्य रागः ने विक्रमादित्य उपाधिधारी जो राजा है उसका स्थिति काल ईशापुर प्रथम शताब्दी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कालिदास का भी समय ईसापुर प्रथम शताब्दी है। अब आपसे कोई पूछता है कि कालिदास का समय क्या है, कालिदास की स्थिति काल क्या है, तो कालिदास का स्थिति समय है ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी। यानी जो ईसा पूर्व जो ईसवी का जब प्रारंभ हुआ था, ईसवी का जब चलन हुआ था, ईसवी संवत जब लिखा जाने लगा था, तो ईसवी से प्रथम शताब्दी पूर्व, 1 शताब्दी पूर्व, 100 वर्ष पूर्व, यानी 100 वर्ष पहले इनका कालिदास का जन्म माना जाता है। कालिदास के जन्म कहाँ हुआ था? कालिदास का जन्म के विषय में 3 मत मुख्य रूप से हैं। कुछ लोग कश्मीर वासी जो हैं वो कश्मीर का मानते हैं, जो बंगवासी हैं बंगलावासी हैं बांग्लादेश का मानते हैं, और कुछ लोग उज्जैनी का मानते हैं। तो ये 3 मत हैं। आप किस मत से सहमत हैं? तो इसका उत्तर ये होगा कि कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था। यह मत ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। क्यों ऐसा प्रतीत होता है? तो कालिदास का जन्म उज्जैनी में होता है। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में उज्जैनी का के प्रति अधिक अनुराग दिखाया है, उज्जैनी का अधिक बढ़ चढ़ के वर्णन किया है। ये इससे प्रश्न हुए। छात्रों इसे आप नोट कर लें, और अगर कोई समस्या होती है इसे समझने में तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट करके आप हमसे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और बस आपसे इतना ही है
कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो में आपसे पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।